अल्लाह ताला को नहीं मानता था। लोगों से उसने घर पूछा कि अल्लामा साहब के घर जाना है। लोगों ने बताया कि ये घर है उनका। उसने दस्तक दी, कहने लगा जी अल्लामा साहब से मिलना है। वो कहने लगे जी ये उनका घर नहीं। उसने फिर 2-3 अफराद से पूछा, भाई अल्लामा इकबाल के घर जाना है। उन्होंने फिर कहा कि यही घर है। फिर उसने दस्तक दी, पूछा, कहने लगे कि नहीं भाई अल्लामा ये इकबाल का घर नहीं। 3-4 दफा ऐसे हुआ तो वो शख्स वहां पे खड़ा हो गया, कहने लगा जी नहीं घर यही है। अल्लामा साहब कहते हैं बताओ तुम्हारे पास क्या दलील है। कहने लगा जी इतने अफराद कह रहे हैं कि यही आपका घर है, लिहाजा इतने लोगों को गलती नहीं लग सकती, ये गलती पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि अगर इतने चंद अफराद इनको गलती नहीं लग सकती तो इतनी कायनात जो अल्लाह को मानती है क्या उन्हें गलती लगती है। लिहाजा अल्लाह ताला की जात है। ये जमीन का पैदा होना, आसमां का बन जाना, ये सारे फिर बादलों का निजाम, मौसमों का निजाम, फिर हवाओं का निजाम, ये सारा इनका बनाने वाला भी है, इनको चलाने वाला भी है और वो अल्लाह ताला है। इकबाल ने इसीलिए कहा था, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, और कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच कर पच्छम से बादे साजगार, खाक ये किसकी है किसका है नूरे आफताब, किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदम की जेब, और मौसमों को किसने सिखलाई है कुए इनकलाब। तो ये कहना कि ये कायनात खुद बन गई है, इसका बनाने वाला कोई नहीं, ये अकल के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है, दीन इस्लाम की तालीमात के भी खिलाफ है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह ताला हर चीज का पैदा करने वाला है। एक और गिरोह जो अल्लाह ताला की जात का इनकार करते हैं, उनकी दलील ये है, वो कहते हैं अल्लाह ताला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह ताला की जात का इल्म हमें हवासे खमसा के जरिए हासिल नहीं होता। ना हम अल्लाह ताला को देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसकी आवाज जो है हमारे कानों में आती है। हवासे खमसा के जरिए हमें अल्लाह ताला की जात के वजूद का इल्म नहीं होता, लिहाजा अल्लाह ताला नहीं है। तो दुनिया में हम देखते हैं कई चीजें ऐसी हैं जिनका हवासे खमसा के जरिए इल्म नहीं होता, हासिल नहीं होता, हमें नहीं पता चलता। हवासे खमसा के जरिए हम उनका इदराक नहीं कर सकते, लेकिन मानते हैं। तो अगर मखलूक में दुनिया में कई चीजों को हम मान लेते हैं, हमें उनका इदराक नहीं, तो अल्लाह ताला की जात उसको क्यों नहीं मानना। मिसाल के तौर पे रूह है, इंसानी जिस्म में है, ना हम इसको देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना सुन सकते हैं, लेकिन सब मानते हैं कि हमारे जिस्म में रूह मौजूद है। रूह का इल्म हवासे खमसा के जरिए हासिल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम मानते हैं। तो जब रूह का इल्म हवासे खमसा के जरिए हासिल नहीं हो सकता, हम मानते हैं, तो अल्लाह ताला की जात को क्यों नहीं मानना, उसको भी मानना है। वो तो अपने बारे में कहता है ला तुदरिकुहुल अबसार, उसको निगाहें नहीं पा सकती, नजरों के इदराक से वो दूर है। वह हुवा युदरिकुल अबसार, हाँ वो सब चीजों को देखता है। वह हुवा लतीफुल खबीर, वो बारीक भी और खबर
نظام دھرم برم ہو جاتا، ایک کچھ فیصلہ کرتا دوسرا کوئی اور فیصلہ کر دیتا، لہٰذا اس کی وجہ سے نظام قائم نہ رہ سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے، ان سب نقائص سے پاک ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو ہر معبود